अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज है दिन बच्चों को खुश करने का। जी बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े का ब्लैक फॉरेस्ट केक। क्या चॉकलेट केक घर में भी आराम से बन सकता है आसानी से? जी तो बिल्कुल, ये काम बहुत आसानी से घर में आप कर सकती हैं। और माओं के लिए तो ये बहुत ही आसानी हो जाएगी कि अगर उनके बच्चे कुछ खा लें, कुछ हेल्दी खा लें। तो आए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, तो आप बस फॉलो करते जाएं। अच्छा, यहाँ मैंने तकरीबन यहाँ मैं थोड़ा बड़ा केक बना रही हूँ, यानी आगे भी पहले भी मेरी वीडियोस हैं चैनल पे मेरे, लेकिन उसके अंदर मैंने थोड़ा छोटा केक बनाया था और क्वांटिटी जो वहाँ थी उससे डबल अब मैंने ली है। तकरीबन 8 अंडे लिए हैं और 1.5 कप मैंने चीनी डाला है इसके अंदर, और उसके बाद उसको ब्लेंड किया बहुत अच्छे से। और उसके बाद इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, वो भी तकरीबन 1.5 कप ऑयल है, कुकिंग ऑयल। और उसके बाद इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं ताकि अंडे की स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए। बहुत प्यारा सा मिक्सचर तैयार हो गया, ब्लेंड होके ब्लेंडर के ज़रिए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। उसको मैंने खुले मुंह के बॉल के अंदर निकाल लिया है मिक्सचर को। और उसके बाद क्या करना है, हमने 2 मग जो है ना वो मैदा लेना है। 8 अंडे हैं तो डबल हमने उसी तरह से इनकी डबल कर लिया। 2 मग मैदा लेके इस मिक्सचर में डालते जाएंगे और स्पून चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे जो मार्केट से कोको पाउडर मिल जाता है बहुत आसानी से, वो मैंने तकरीबन 2 छोटे वाले पैक लिए हैं और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको बहुत अच्छे से आप चम्मच के ज़रिए मिक्स करते जाएं। और ये देखें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई बहुत ही इसकी आप थिकनेस देखें किस तरह का है ये, ताकि आप जब बनाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से ही हमने इतनी इसकी थिकनेस रखनी है। ओके, ये देखें, एक गाढ़ा सा मिक्सचर जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो इसके बाद हमने अब क्या करना है, मैंने बड़ा बनाना है, तो मैंने इसके लिए क्या किया, आज मैंने इसको पतीले में बनाना है, मैंने ओवन में नहीं इसको बेक करना। एक बड़े साइज़ का पतीला लिया, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए, और उससे थोड़ा छोटे साइज़ के पतीले के अंदर मैं इसको बनाऊंगी। ऑयल ग्रीसी करके इसकी चारों तरफ ऑयल लगाया और उसके नीचे बटर पेपर रख के उस पर भी थोड़ा ऑयल लगा दिया है और उसके अंदर ये मिक्सचर डाल दिया है। ये लें जी, मिक्सचर रेडी। ये देखें, बड़ा पतीला है, उसके अंदर एक छोटा पतीला रख के मैंने कवर कर दिया इन दोनों को। और तकरीबन 45 मिनट के बाद लो फ्लेम पे ये जो केक है ना वो बिल्कुल बेहतरीन सा चॉकलेट केक, स्पंज केक जो है ना, चॉकलेट स्पंज है, वो रेडी हो चुका है। और ये मैंने इसमें से निकाल लिया है इसको। ये देखें, इसकी बैक साइड है, इस पर से मैंने वो पेपर उतार दिया है, इसकी फ्रंट साइड है। और मैं इसको उल्टा रखूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो दूसरी तरफ आ जाएं, अब चॉकलेट सिरप तैयार करते हैं जो हमने इसके ऊपर लगाना है। बहुत ही ईजी सा है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ तकरीबन मैंने 2 कप जो है ना वो दूध लिया था और उसके बाद उसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसके मैंने जो चॉकलेट पाउडर है ना वो तकरीबन 1 पैक था, 1 प्याली, उसको मैंने थोड़ा दूध डाल के थोड़ा मिक्स कर लिया था। डायरेक्ट अगर पाउडर हम दूध में डालेंगे ना लम्स बन जाते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये कि मैंने उसको थोड़ा सा पहले लिक्विड पेस्ट बना के वो मैंने दूध में शामिल कर दिया और उसके बाद इसको पकने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, इसमें चम्मच आपने हिलाते रहना है। अब इसको थोड़ा बहुत उबाल आना शुरू हो जाए तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 1 चम्मच सिर्फ मैदा लेके उसकी लई सी बना के ना उसको पेस्ट बना के वो मैंने इसमें डाल दी है। आप ये देख रहे हैं कि उसकी मैदे की वजह से ये गाढ़ा होता जा रहा है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ नट्स थे, इसमें बादाम थे, पिस्ता था और काजू थे, उनको मैंने कूट के वो इसमें डाल दिया है। और इसको हम पकाते जाएंगे जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया है, कोकोनट पाउडर है मेरे पास, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये देखिए, ये डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा बहुत कुक नहीं करना, बस ये एक गाढ़ा सा पेस्ट हो जाएगा। ड्राई तो नहीं होगा लेकिन पेस्ट होगी, इसके चॉकलेट सिरप है ये। तो आ जाए, अब उसको हमने ठंडा होने रखा है, तो अब हम थोड़ा सा केक की तरफ आ जाते हैं। ये केक के ऊपर मैं थोड़ा दूध लगा रही हूँ ताकि जो हमारा स्पंज है ना वो थोड़ा अंदर से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद चॉकलेट सिरप ठंडा हो चुका है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इस तरह से डाल के आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें।
केक बनाना बहुत आसान है। घर में हमें कोई ज़रूरत नहीं है ओवन की या कुकिंग रेंज की या कुछ भी। आप आराम से पतीले में, कुकर में, कढ़ाई में बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं। बस दिल होना चाहिए जवान, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये ले केक हमारा हो गया है रेडी। ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कि देखें इतना सॉफ्ट केक है बना, और मेरे बच्चे जो हैं बहुत मज़े से खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत मज़े का, देखिए स्पंज भी इसका बहुत सॉफ्ट बना है। एक बार घर में बना लेंगे तो बच्चों ने हो जाना है पागल, और उन्होंने कहना है कि बस मम्मा अब बनाती रहें चॉकलेट केक जी। अच्छा, उसी केक को ही देखेंगे मैंने ना डिफरेंट शेप्स में काटा है। गोल था तो उसके मैंने साइड्स काट के, तो उसको मैंने इस रूप पे काटा, और जो भी सेंटर वाला हिस्सा था उससे मैंने ये पेस्ट्रीज़ की शक्ल में काट लिया है। ब्राउनीज की उसमें भी आप कह सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट शेप्स आप इसको दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बना लें और सेव कर लें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।